अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने दराज से 2 पार्सल ऑर्डर किए थे, तो वो मुझे रिसीव हुए हैं, जिसमें से एक रिसीव हो चुका है, एक अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। तो ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। तो जनाब ये पार्सल जो है, मैंने इसको ओपन किया और जब इसको मैंने देखा तो ये इनकम्प्लीट पार्सल था और इसको फिर समझ नहीं आ रही थी कि इसकी क्या डेकोरेशन करें। तो क्योंकि इसके साथ एक क्लॉक था, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक क्लॉक है इसके मिड में। वो क्लॉक भेजा ही नहीं है, दराज से हमने ये ऑर्डर किया था। तो ये फिर पार्सल जो है, इसकी हमने सोचा कुछ डिज़ाइनिंग कर लें। पहले सोचा जी इसको वापस भेज दें, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ इसकी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। चलो अब मंगवा तो लिए, अब क्या इसको वापस भेजना। अब इस पार्सल के जुगाड़ लगा रहे थे हम कि इसको किस तरह सेट करें और इसकी किस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे, ये इसको लगाया भी जाए डेकोरेशन के तौर पर और ये अच्छा भी लगे। क्योंकि क्लॉक के साथ तो उसकी सेटलमेंट अच्छी हो जानी थी, लेकिन अब ये इसको हमने कुछ डिज़ाइन ऐसा जुगाड़ लगाया है कि इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाए। दराज वाले भी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें भेजते हैं और इस जो पार्सल के रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ से, लेकिन ये पार्सल जो है इनकम्प्लीट निकला है। और लेकिन ये कि फिर भी हमने जुगाड़ लगा के इसको कंप्लीट कर लिया और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक तैयार कर रहे हैं। पहले सोच रहे थे कि इसको किस तरह सेट करें और ये इसकी सेटलमेंट सोची है और इस तरह इसको हमने अब ग्लू के साथ इसको जोड़ा है और जोड़ने के बाद अब इसको हैंग करेंगे। दराज के पार्सल भी जो हैं वो तो किस्मत पूरी होते हैं, अच्छे निकला है तो अच्छे निकला है, नहीं तो भई आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि इन गिफ्ट्स के लिए पहले इन डेकोरेशन पीसेस के लिए पहले तो घर वालों से बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है, तबीयत साफ़ करवानी पड़ती है और उसके बाद पार्सल आते हैं और पार्सल जब आते हैं तो वो जो है हमारा वैसे ही नाक कटवा देते हैं घर वालों के सामने। घर वाले कहते हैं देख लिया ना, यही तो तुहानू मना करदे सी, इंज चीज़ नहीं लईदी होंदी। तो वही बात हुई कि पहले घर वाले मना कर रहे थे कि इस तरह चीज़ें ना लियो लो जाके, बल्कि बाज़ार से ले लो। तो हमने कहा चलो मंगवा के देख लेते हैं, लेकिन ये हमने जुगाड़ लगाया और फिर इसको ये जी दीवार पे लगाया है, डेकोर किया है और ये इसके अंदर पीस थे। ये जितने भी हैं सारे ये पीस ही थे। स्क्वायर में जितने भी हैं छोटे बड़े सारे ये पीस थे। इनको सबको ग्लू के साथ जोड़ा है और जोड़ने के बाद ये इस तरह करके इसको जी लगाया है हमने और ये लगाने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और हमने कहा चलो इस्तेमाल तो करें ना, इस्तेमाल की चीज़ है। और ये फिर जी दूसरा पार्सल आ गया जो कि मुझे अगले दिन रिसीव हुआ है और इसको फिर हम लोगों ने कहा कि चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन हम डरे तो पहले हुए थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सका और फिर ये रिसीव करना पड़ा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कॉल अटेंड ना करूं, लेकिन ये कि फिर ये ऑर्डर मुझे रिसीव करना पड़ा क्योंकि ये लेट हो गया हुआ था। ये 2 दिन लेट रिसीव हुआ है, लेकिन ये कि अच्छी बात ये हुई कि दराज वालों पे इन्होंने इसके पैसे जो हैं वो मुझे रिफ़ंड कर दिए दराज वालों ने। और ये हमने मंगवाया था ये भी विद क्लॉक था, कुलाउज़ बिरब्बी नास लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो इसकी भी ये हुआ कि इसके साथ जो उन्होंने चीज़ें भेजी, क्लॉक के साथ जो इसकी चीज़ें वगैरह थी, उसको क्लॉक को फिटिंग करने के लिए वो भी ख़राब थी, वो चल ही नहीं रहा था क्लॉक। और उसके लिए फिर हमने एक और क्लॉक जो है उसको अरेंज किया, क्लॉक को अरेंज करके इस डेकोरेशन पीस को सेट किया। ये भी सारे पीस थे और पीस में था ये, मैंने कहा इतना बड़ा पता नहीं क्या पार्सल आ गया। तो ये इसके साथ तो ये हुई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा और अंदर से ये थोड़ा सा छोटा सा पार्सल था और डिब्बा इतना बड़ा था कि जैसे पता नहीं इसके अंदर कितना सामान है। और इसको फिर हमने इसको भी ग्लू के साथ जोड़ा और सारा पहले जोड़ा। पहले तो मेरा डिसहार्ट हो गई, मैंने कहा कि ये सारे पार्सल इस तरह टूटे-टूटे आ रहे हैं और ये तो मतलब कोई हमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये टूट जाएँगे, लगेंगे नहीं दीवार पे। लेकिन ये है कि पहले इसको ग्लू से जोड़ा, उसके बाद डबल टेप लेके जहाँ-जहाँ से इसके पीस थे उसके ऊपर उसको कट कर के पीसेस में लगाया और उसको पूरा असेंबल किया और उसके बाद ये इसको कंप्लीट किया। और इसके भी साथ जो है हमें क्लॉक था, हमने कहा कि चलो ये डेकोरेशन पीस जो है अच्छा लगेगा, दीवार पे लगाते हैं। जब भी कोई पार्सल रिसीव होता है उससे पहले तो घर वालों के बल्कि अम्मी का बल्कि मूड ख़राब हो जाता है। वो कहती हैं कि तुम लोग ऐसी चीज़ें ज़ाया करते हो, मंगवाते हो। ये पड़ी रही चीज़ें, काफ़ी दिन पड़ी रही। फिर मैंने कहा अच्छा चलो वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, इसको सेट करते हैं, कोई सेटिंग इसकी हो ही जाएगी। तो फिर इसको मैंने सेट करने के लिए सोचा और ये रमज़ान चल रहा है और रोज़ों में सुबह-सुबह ही उनकी कॉल आ गई कि जी अपना पार्सल रिसीव कर लें। तो मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं। ये फिर इसको इस तरह करके थोड़ा सेट किया
और इसकी सेटिंग करने के बाद मैंने कहा अच्छा ये इसकी जो सुइयाँ हैं ये सारी ये चल ही नहीं रही थी, तो ये फिर ये न्यू लेके तो इसको सेट किया और सेट करने के बाद ये इसकी फाइनल लुक आई। मैंने कहा चलो शुक्र है ये इस्तेमाल हो गया, वरना जो अम्मी ने तबीयत साफ़ करनी थी ना, आपको पता पंजाबी अम्मियाँ हमारी, और फिर ऐसी तबीयत साफ़ होती है ना कि याद करते हैं और दोबारा पैसे नहीं मिलते किसी चीज़ के लिए, फिर अम्मियाँ यही कहती हैं सानू बेच आओ। तो ये वही वाला हमारे साथ भी होना था, लेकिन शुक्र है कि ये जो है इसकी सेटिंग अच्छी हो गई और ये बहुत अच्छा लगा लगाया हुआ। इन दोनों पार्सल को इस्तेमाल करने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों को लेके हम लोग चले गए लॉन में, जहाँ पे हमने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं बच्चों के लिए, देसी अंडे वगैरह उनको हेल्दी डाइट देने के लिए। और साथ यहाँ पे हमने मुख्तलिफ दरख्त लगाए हुए हैं, फ्रूट के, सब्जियाँ वगैरह, धनिया पुदीना, इस तरह के सारे चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं ताकि घर की ऑर्गेनिक चीज़ें हों। और स्पेशल हम लोग रहते तो बिल्कुल सिटी में हैं, लेकिन सिटी में ही रहते हैं, लेकिन ये कि मुर्गियाँ हम लोगों ने स्पेशल यहाँ पे रखी हुई हैं अपने लॉन में, ताकि बच्चों के लिए हेल्दी फूड जो है वो उनको दी जा सके। उसके बाद जी हम घर आ गए और इफ्तारी की तैयारी करने लग गए, जिसमें हमने जी दही भल्ले बनाए और पकोड़े बनाए और साथ फ्रूट चाट बनाई। और जब बना रहे होते हैं तब तो मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल जाता है कि वो वीडियो रह गई है, और फिर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद जी घर वाले कहने लग गए जी साथ सैंडविच बनाने हैं, तो क्लब सैंडविच फिर तैयार करने लग गए, जिसके अंदर हमने चिकन के अंदर मायोनीज़ और क्रीम वगैरह डाली हुई है, और साथ इसके अंदर गाजर है, बंद गोभी डाली हुई है, बॉयल करके अंडे डाले हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं। और इफ्तारी के लिए जी सबके लिए यहाँ पे इफ्तारी तैयार हो रही थी। उसके बाद इसको जी टॉपिंग वगैरह इसकी करके ब्रेड की क्लब सैंडविच तैयार किए, और क्लब सैंडविच तैयार करने के बाद जी हमारी इफ्तारी तैयार थी। मिल्क शेक वगैरह हमने पहले बना ली हुई थी और बस सारे इफ्तारी के टेबल पे आ रहे थे, तो ये बस आखिरी 1-2 पीस रह गए थे, जो कि मैंने कहा चलें लास्ट है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस रमज़ान बहुत जल्दी से गुज़र रहा है, पता भी नहीं चल रहा है रोज़े किस तरह गुज़रते जा रहे हैं। और इफ्तारी सहरी बनाते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि जी इफ्तारी का टाइम हो गया, बस ऐसे दिन गुज़र रहे हैं। और ये देखें जी इसके बाद इसकी कटिंग हो रही है, क्लब सैंडविच के लिए इसको 4 पीस में, पहले 2 पीस किया है, इसके बाद इसको 4 पीस में करना है, और ताकि बच्चे भी आराम से खा सकें। इसकी अच्छी कटिंग हो जाती है और प्लेट में रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी आपको ये कटिंग हो गई है इसकी, और अब मैं इसको आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखें जी प्लेट में रख दिया हमने, और जी हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है, और आज का व्लॉग जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। और जी ये आपने बहुत इंजॉय किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।